आज मैं आपको 2011 से एक जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक द इंटचेबल्स है। पेरिस में एक देर रात ड्रिस शहर के माध्यम से अपने नियोक्ता फिलिप चला रहा है। जब ट्रैफिक में प्रतीक्षा बहुत उबाऊ हो जाती है तो ड्रिस गति सीमा को तोड़ देता है और काफी तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। अन्य कारों को चकमा देता है और ट्रैफिक संकेतों की परवाह नहीं करता है। ये पुलिस को उसके पीछे जाने का कारण बनता है और ड्रिस ने 100 यूरो का दाव लगाया कि वो उन्हें खो सकता है। लेकिन एक पुल के नीचे ड्राइविंग करने के बाद दोनों तरफ से घात लगाकर पुलिस पकड़ लेती है। ड्रिस हालांकि बहुत चिंतित नहीं दिखता है और इस बार वो 200 यूरो का दाव लगाता है कि वो उन्हें एस्कॉर्ट प्राप्त कर सकता है। पुलिस उसे कार छोड़ने के लिए बनाती है और वो तब अभिनय करना शुरू कर देता है, बुरा व्यवहार करता है और उन्हें बताता है कि फिलिप आगे नहीं बढ़ सकता है और वो उसे अस्पताल ले जा रहा है। जब वे ट्रक में व्हीलचेयर पाते हैं तो अधिकारी इसका प्रमाण पाते हैं और फिलिप के पास पहुंचने पर वे उसे दोषी मानते हैं, जो एक अधिनियम भी है। ये देखते हुए कि ये एक आपातकालीन स्थिति है, पुलिस ने ड्रिस को गति सीमा को तोड़ने के लिए माफ कर दिया और खुद को अस्पताल के रास्ते में एस्कॉर्ट के रूप में पेश किया। शर्त जीतने का जश्न मनाने के लिए ड्रिस पृथ्वी, पवन और अग्निश द्वारा सितंबर खेलता है और जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, जैसे ही पुलिस चली जाती है वो फिलिप के साथ एक धुआं साझा करता है। ड्रिस ने वादा किया कि वो इसे संभाल लेंगे और अस्पताल के कर्मचारियों को ढूंढने से ठीक पहले उन्हें निकाल देंगे। ये दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उनके सहायक मैगली उनके लिए एक नया कार्यवाहक खोजने के लिए साक्षात्कार आयोजित कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि सभी आवेदकों के पास उनके साक्षात्कार के सवालों के बहुत मानक या अजीब उत्तर हैं। लेकिन वे अचानक आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब ड्रिस तूफान में इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि ये अभी तक उसकी बारी नहीं है, क्योंकि वो केवल कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करना चाहता है, ये कहते हुए कि वे उसे काम पर नहीं रखेंगे ताकि वो बेरोजगारी लाभ प्राप्त कर सके। वो कुंद और थोड़ा असभ्य है, यहां तक कि मैगली पर भी मार रहा है। लेकिन फिलिप उसे खुश करता है और उसे अगले दिन अपने हस्ताक्षरित कागजात के लिए वापस आने के लिए कहता है। ड्रिस एक विनम्र पड़ोस में अपने घर वापस जाता है और स्नान करने की कोशिश करता है, जबकि उसके सभी छोटे भाई बहन उसे परेशान करते हैं। केवल अपनी बहन मीना की बदौलत इसे समय पर पूरा करने का प्रबंध करना, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा बड़ा है और अधिक जिम्मेदार है। अपनी मां के आने का इंतजार करते हुए वो खिड़की से देखता है और अपने भाई अदामा को एक संदिग्ध कार से बाहर निकलते हुए नोटिस करता है। जब लड़का अपार्टमेंट में प्रवेश करता है वो सिर्फ इतना कहता है कि वो स्कूल में था और अपना बैग हथियाने के बाद फिर से निकल गया, जिससे ड्रिस को और भी यकीन हो गया कि वो किसी चीज पर निर्भर है। शाम को उसकी मां आती है और वह उसे एक फैब्रिक अंडा उपहार में देता है जिसे उसने चुरा लिया था और उसे बताता है कि वह छुट्टी पर है जब वो पूछती है। हालांकि वो उसे देखकर खुश नहीं है क्योंकि वो 6 महीने के लिए गायब हो गया और कभी नहीं बुलाया गया और अब उसे कहीं से भी दिखाया गया है जैसे कि उसका घर एक होटल था, जैसा कि उसने अपने सभी झूठों के साथ किया है। और उसके पास अन्य बच्चे हैं जिनकी उसे देखभाल करनी है। वो उसे बाहर निकालती है और उसे वापस नहीं आने के लिए कहती है। ड्रिस कुछ पड़ोस के दोस्तों के साथ धूम्रपान और कुछ स्नैक्स होने की रात बिताता है। अगले दिन ड्रिस अपने कागजात के लिए फिलिप के घर वापस जाता है और वो हाउसकीपर यवोन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो उसे जगह के आसपास दिखाता है और उसे फिलिप की दैनिक दिनचर्या के बारे में बताता है। वो उसे वो कमरा भी दिखाती है जो उसे अपने बाथरूम के साथ खुद के लिए मिलेगा। फिलिप को देखने के लिए खींचे जाने से पहले ड्रिस बाटब को घूरने में मदद नहीं कर सकता है, जो कागज की हस्ताक्षरित शीट प्रदान करता है, लेकिन नौकरी का अवसर भी देता है। 1 महीने के परीक्षण को स्वीकार करता है और फिलिप उसे बताता है कि वो शर्त लगाता है कि वह 2 सप्ताह तक नहीं चलेगा। अपनी चीजों को अपने कमरे में लाने के बाद ड्रिस को सिखाया जाता है कि फिलिप की देखभाल कैसे करें। उसे सीखना चाहिए कि अपने पैरों को कैसे उत्तेजित रखा जाए, उसे व्हीलचेयर में कैसे रखा जाए, उसे स्नान करने और अपने कपड़े बदलने में कैसे मदद करें। चीजें अजीब हो जाती है जब ड्रिस को पता चलता है कि उसे कुछ उच्च स्टॉकिंग्स पर रखना चाहिए और यहां तक कि फिलिप के बाथरूम का उपयोग करने के बाद अपने बट को साफ करना चाहिए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना शिकायत करता है और कहता है कि वो उन कामों को नहीं करेगा। वो उन्हें अपनी नौकरी के हिस्से के रूप में स्वीकार करता है। बाद में शाम को जब वो छत पर नाश्ते का आनंद ले रहा था तो वो फिलिप की बेटी एलिसा और उसके प्रेमी बास्टिन द्वारा बाधित है, जो मेकआउट के लिए एक निजी जगह की तलाश कर रहे हैं, और उसने अपनी बियर साझा करने से इनकार करने के बाद उन दोनों को बाहर निकाल दिया। ड्रिस जल्दी से फिलिप के साथ दैनिक दिनचर्या के लिए अभ्यस्त हो जाता है। भले ही पहले वो गलती करता है जिससे वो सीखता है, जैसे कि फोन को अपने कान पर रखने के बजाय फिलिप को सौंपना या स्नान करते समय बच्चे की निगरानी को भूल जाना। वो विभिन्न फोल्डरों में अपने मेल को व्यवस्थित करना भी सीखता है। अधिकांश पत्र वह फिलिप के लिए खोलता है, लेकिन निजी लोगों की एक श्रृंखला है जिसे देखने की अनुमति नहीं है। जब वो महिला एस्कॉर्ट्स को बढ़ावा देने वाली एक उड़ान पाता है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए एक फाइल शुरू करने का फैसला करता है जो उन्हें कचरे में फेंकने के बजाय फिलिप कहते हैं। ये इस नए जीवन में सभी काम नहीं है। हालांकि ड्रिस अभी भी एक अच्छा समय सुनिश्चित करता है। वो बिना किसी लाभ के मैगली पर हिट करने की कोशिश करता रहता है और कभी कभी एस्कॉर्ट्स को बिस्तर में शामिल होने के लिए कहता है। एक सुबह जब यवोन देर से आने के लिए उसे डांटने के लिए अपने कमरे में आता है तो उसे अपने बैग में कुछ खतरनाक हथियार मिलते हैं, लेकिन वो अभी तक उन पर टिप्पणी नहीं करता है। ड्रिस का काम आज फिलिप को इधर उधर करना है, लेकिन वो उसे इवान के पीछे रखने से मना कर देता है
जैसे कि वो कार्गो था। इसलिए इसके बजाय वो उसे फैंसी कारों में से एक पर ले जाता है जो बहुत अधिक उपयोग नहीं देखता है। फिलिप, जो पहले सोचते हैं कि ये उपयुक्त नहीं है और कहते हैं कि उन्हें व्यावहारिक होना चाहिए, जल्द ही एक तेज, कम उबाऊ सवारी के विचार से उत्साहित हो रहा है। हालांकि यवोन अभी भी अस्वीकार करता है। जब वे इमारत छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके प्रवेश द्वार पर एक पड़ोसी खड़ा होता है जो दरवाजे पर संकेत को अनदेखा करता है, जो कहता है कि यह निषिद्ध है। ड्रिस बिना समय बर्बाद करता है और आदमी के पीछे चला जाता है, उसे अपनी शर्ट के सामने से पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है जब तक कि वो कार को नहीं ले जाता। फिलिप उसके कार्यों से प्रभावित होता है, लेकिन यवोन एक बार फिर अस्वीकृत। ये जोड़ी एक संग्रहालय में जाती है जहां फिलिप कलाकृति का एक टुकड़ा खरीदने की योजना बना रहा है जिसे ड्रिस पैसे के लायक नहीं मानता है क्योंकि ये कैनवास पर सिर्फ एक लाल धब्बा है। बाद में फिलिप अपने एक रिश्तेदार से मिलता है जो उसे बताता है कि हर कोई ड्रिस के बारे में चिंतित है क्योंकि वो हिंसक हो सकता है। उन्होंने ये भी पता लगाया कि उनके पास एक आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन फिलिप परवाह नहीं करता है। वो ड्रिस की सराहना करता है क्योंकि वो उस पर दया नहीं करता है और उसके साथ मजाक करने का मन नहीं करता है। मैगली पर टकराने के एक और असफल प्रयास के बाद ड्रिस ने रसोई में यवोन के साथ रात का भोजन किया, जबकि फिलिप ने मैगली को एक पत्र सुना, ये दावा करते हुए कि ये एक निजी बातचीत है। यवोन ने बच्चे की निगरानी बंद कर दी और आगे बढ़ गया कि क्या चल रहा है। फिलिप एलोनोर नामक एक महिला के साथ पेनपल्स है। वे थैलेटर्स है जिन्होंने ड्रिस को खुला नहीं होने दिया, लेकिन वो कभी भी एलोनोर से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला। उनका रिश्ता विशुद्ध रूप से एपिस्टोलर है। प्यार की बात करते हुए ड्रिस बिस्तर पर जाने से पहले माली को हर समय देता है। वो सोने की कोशिश कर रहा है जब वो बच्चे की निगरानी से आने वाली कुछ अजीब आवाज सुनता है। फिलिप को सांस लेने में परेशानी हो रही है। कोशिश करने पर भी उसे अनदेखा करने में सक्षम नहीं होने के कारण ड्रिस अपने कमरे में जाता है और धीरे से उसे सुखदायक शब्दों और एक गीला कपड़े से हमला करने के लिए उसका चेहरा पोंछने के लिए मार्गदर्शन करता है। फिलिप अंततः सो जाता है, केवल बाद में फिर से जागने के लिए, ये कहते हुए कि उसे हवा की जरूरत है। इस बार ड्रिस संकोच नहीं करता है। वो फिलिप को व्हील चेयर पर रखता है, उसे कंबल के साथ कवर करता है और उसे नदी के किनारे टहलने के लिए बाहर ले जाता है। यह पहली बार है जब फिलिप ने पेरिस को लंबे समय में रात में देखा है और अब वो अधिक आराम कर रहा है। वो ड्रिस को समझाता है कि दवा केवल इतना ही कर सकती है और वो कभी कभी प्रेत दर्द का अनुभव करता है। जब वे कुछ लड़कियों को चलते हुए देखते हैं तो फिलिप भी स्वीकार करता है कि वो अपनी स्थिति के कारण किसी महिला को खुश करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो अभी भी कुछ संतुष्टि का आनंद ले सकता है जब वो अपने कानों की मालिश करता है, क्योंकि वे संवेदनशील क्षेत्र है। जब प्रेत दर्द फिर से प्रकट होने की धमकी देता है तो ड्रिस फिलिप के साथ अपने जोड़ों में से एक को साझा करता है जो पहले संदेह करता है लेकिन इसे प्यार करता है। बाद में वे एक रेस्तरां में जाते हैं जहां वे भोजन साझा करते समय मजाक करते हैं और फिलिप अपनी कहानी का अधिक हिस्सा साझा करने का फैसला करता है। वो अपनी पत्नी से तब मिले जब वे छात्र थे और शादी करने के तुरंत बाद उनके पास 5 गर्भपात थे और उन्हें एक लाइलाज टर्मिनल बीमारी का पता चला था। जब उन्होंने एलिसा को अपनाया, फिलिप को हमेशा प्रतियोगिताओं, चरम खेलों और गति से प्यार रहा है और एक पैराग्लाइडर ने उसे दिया। ये एक पैराग्लाइडिंग सत्र के दौरान था कि खराब मौसम के कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अपने कशेरुकाओं को तोड़ दिया। हालांकि वो अभी भी सोचता है कि उसकी असली बाधा कुर्सी नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी के बिना रह रही है। इतने अधिक मजाक करने के बाद फिलिप को तारीख याद है और पता चलता है कि ड्रिस ने अपना 1 महीने का परीक्षण पास कर लिया है, इसलिए अब वो आधिकारिक तौर पर काम पर रखा गया है। लेकिन उसे फैब्रिक अंडे को वापस लाकर शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से एक उपहार लिया था। वो उसे हर साल 1 देती थी और वो ठीक 25 है, एक साथ अपने समय का मिलान। अगले दिन ड्रिस मीना से बात करने के लिए जाता है जब वो स्कूल छोड़ रही होती है, जो थोड़ा नाराज होता है क्योंकि वो उसके संदेशों का जवाब नहीं दे रहा है सिवाय उसे अंडे की तलाश करने के लिए। वो उसे कुछ पुलिस के बारे में भी बताती है जो अपने घर बुला रही है। बाद में वो अदामा से मिलने जाता है जो स्वीकार करता है कि वह उस पर 30 ग्राम पाया गया था। ड्रिस उसे दोपहर के भोजन पर ले जाना चाहता है, लेकिन एडामा मना कर देता है और इसके बजाय पहले से ही उसी संदिग्ध कार में बैठ जाता है। बाद में ड्रिस को उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है, जबकि फिलिप ने एलोनोर के लिए मैगली को अपना पत्र निर्धारित किया। वो सोचता है कि यह बैंगनी गद्य बहुत उबाऊ है और फिलिप को अधिक प्रत्यक्ष होना चाहिए। वो ये सुनने के लिए भी चकित है कि ये 6 महीने से चल रहा है और उन्होंने कभी चित्रों का आदान प्रदान नहीं किया। जब वो किसी एक पत्र पर अपना फोन नंबर पाता है तो वो उसे एक संकेत के रूप में लेता है और उसे कॉल करता है। फिलिप को फोन लेने के लिए बाध्य करना और अंत में लिखित शब्द के बाहर उससे बात करना। उनकी बातचीत इतनी अच्छी तरह से चलती है, फिलिप अब हर समय उसके साथ फोन पर है, इससे पहले कि वह और ड्रिस ओपेरा में भाग लेते हैं, जिसके दौरान ड्रिस हंसते हैं और वेशभूषा का मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन ड्रिस फिलिप को एलोनोर के साथ चित्रों का आदान प्रदान करने के लिए स्वीकार करने के लिए मना लेता है और व्हीलचेयर में उनमें से एक को चुनता है। बाद में जब वो पेंटिंग कर रहा होता है तो एलिसा उसे सिगरेट मांगने के लिए अपने कमरे में ले जाती है और कलात्मक होने की कोशिश करने के लिए उसका मजाक उड़ाती है। क्रोधित होकर उसने फिलिप को देखने जाने से पहले उसे बाहर निकाल दिया, जो वर्तमान में यवोन को उसके लिए चुने गए चित्र को बदलने के लिए कह रहा है जब वो चतुष्कोणीय नहीं था। वो एस्कॉट फाइल के अंदर की तस्वीर को छुपाती है इससे पहले कि ड्रिस फट जाए।
एलिसा के बारे में शिकायत करता है और फिलिप को बताता है कि उसे उसे अनुशासित करने की आवश्यकता है। कुछ यवोन इससे सहमत है। फिलिप उससे बात करने के लिए सहमत है, लेकिन वो ज्यादातर आश्चर्यचकित है जब ड्रिस ने उसे फिसलने दिया कि वो पेंटिंग कर रहा है। दिन बीतते रहे और फिलिप और ड्रिस के बीच दोस्ती बढ़ती रही। ड्रिस उसे बर्फ में खेलने के लिए ले जाता है और उसे अपने साथ लाता है जब वो एक रन के लिए बाहर जाता है। फिलिप उसे अपना पहला सूट देता है और अपनी बेटी को डांटता है, जबकि ड्रिस बच्चे की निगरानी के माध्यम से उसे सुनता है। जब ड्रिस अपनी पहली पेंटिंग खत्म करता है, वो ये मागली, जो उसे थप्पड़ जब वो उसे चूमने की कोशिश करता है, को दिखाता है। फिलिप हालांकि पेंटिंग को पसंद करता है और वादा करता है कि वो इसे बेचने की कोशिश करेगा। उन दोनों के पास एक दूसरे के साथ एक महान समय है, एक तेज कार प्राप्त करने, जोड़ों को साझा करने और यहां तक कि एस्कॉर्ट्स को एक साथ काम पर रखने जैसी चीजों का आनंद ले रहे हैं। जब फिलिप का जन्मदिन आता है तो वो इसके बारे में बहुत उत्साहित नहीं होता है। अगली सुबह इसे ग्रामीण इलाकों में ले जाएं और फिलिप ने पैराग्लाइडिंग करने का फैसला किया। साथ ही साथ ड्रिस को भी अपने साथ खींच लिया। ड्रिस इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता है, लेकिन शुरू में बाहर निकलने के बाद वो अनुभव का आनंद ले रहा है। जब वे घर लौटते हैं तो एडामा ड्रिस की प्रतीक्षा कर रहा होता है और जब वो अपने चेहरे पर निशान देखता है तो वो डांट जाता है। एडामा अभी भी ड्रिस को ये नहीं बताएंगे कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, इसलिए ड्रिस उसे अपने कमरे में इंतजार करवाता है, जबकि वो मीना को चिंता न करने के लिए कहता है और फिलिप को बिस्तर पर ले जाता है। फिलिप हालांकि अभी तक नींद नहीं है। ड्रिस को उसके साथ एक पेंटिंग बनाने के बाद वो उससे अपने परिवार के बारे में पूछता है, जो पहले ड्रिस के बारे में बात नहीं करना चाहता है, लेकिन अंततः अंदर देता है। ये पता चला है कि एडामा तकनीकी रूप से उसका भाई नहीं है और उसके माता पिता वास्तव में उसके माता पिता नहीं है, वे उसकी चाची और चाचा है। जब वे 8 साल के थे तब उन्होंने सेनेगल से उन्हें ले लिया क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो सकते थे और उनका असली नाम बाकरी बसारी है, लेकिन क्योंकि अन्य बच्चों का नाम था उन्होंने उन्हें इद्रिस कहा और वो ड्रिस बन गया। एक दिन उसकी चाची चमत्कारिक रूप से गर्भ धारण करने में सक्षम थी और उसके चाचा के मरने के बाद अन्य पुरुष और अधिक बच्चे भी थे। उसी तरह से ड्रिस ने उनसे एलिसा के बारे में बात की थी। फिलिप बताते हैं कि एडामा को अनुशासन की जरूरत है, इसलिए वो ड्रिस को आग लगाता है ताकि वो अपने परिवार के साथ वहां रह सके, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन एक बूढ़े व्यक्ति की देखभाल में नहीं बिता सकता है। अगली सुबह बेस्टिन ने एक बेहतर हेयरडू पहनने के दौरान अपने दैनिक क्रोइसन को लाया। ड्रिस ने अपने बैग पैक किए और जाने के लिए तैयार हो गया। मैगली उसे अलविदा कहने के लिए आती है और जब ड्रिस आखिरी बार उसे मारने की कोशिश करता है तो मैगली उसे अपने महत्वपूर्ण फ्रेड से मिलवाती है, जो फ्रेडरी के लिए छोटा है। पता चलता है कि मागली पुरुषों में दिलचस्पी नहीं रखता है और ड्रिस मौके पर छोड़ देता है। घर से बाहर जाने पर वो बच्चे को यवोन को वापस मॉनिटर देता है और उसे उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए मैगली के बारे में झूठ बोलने के लिए चिढ़ाता है। बदले में वो उसे एस्कॉर्ट फाइल देती है जिसे उसने शुरू किया था और उसने जो चित्र चुना था उसे खोजने के लिए निराश है। ड्रिस फाइल को फेंक देता है, लेकिन वो फोटो को अपने लिए रखता है। एक बार बाहर जाने के बाद वो एक बार फिर से प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते हुए एक कार पाता है, इसलिए वो उसे दूर जाने के लिए कहता है यदि वो अब वहां काम नहीं करता है। जब अडामा उसे इसके लिए बाहर बुलाता है तो ड्रिस कहता है कि ये सिद्धांत की बात है। कुछ घंटों बाद दोनों भाई घर पर वापस आते समय स्टेशन पर अपनी मां को लेने जाते हैं। फिलिप अपने नए कार्यवाहक के साथ अपना पहला डिनर कर रहे हैं, जो भरा हुआ और उबाऊ है, और फिलिप उसे काटने के बिना भी छोड़ने का फैसला करता है। चूंकि यवोन माली के साथ डेट पर है, इसलिए कोई भी उन्हें इसके लिए डांटने के लिए नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं ड्रिस अपने पुराने जीवन में वापस चला जाता है। वो अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से घूमता है और संदिग्ध कार से लोगों को बताता है कि अब एडामा को परेशान न करें। जब वो एक साक्षात्कार में जाता है तो उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं होता है। वो खुद को व्यावहारिक कहकर नियोक्ता पर जीत हासिल करने का प्रबंधन करता है और फिलिप के लिए काम करते समय उन्होंने सभी कला ज्ञान का उपयोग किया। ये उसे एक ड्राइवर के रूप में नौकरी देता है। फिलिप अपने नए कार्यवाहक को नापसंद करना जारी रखता है और लगातार बुरे मूड में है। एक रात वो अपने प्रेत दर्द के साथ मदद करने के लिए घर में किसी को भी मना कर देता है, इसलिए यवोन ड्रिस को बुलाता है और उसे आने के लिए कहता है। यही कारण है कि वे शुरू से ही खुद को स्थिति में पाते हैं। पुलिस पहले उनका पीछा करती है और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाती है। उस छोटे से साहसिक कार्य के बाद ड्रिस फिलिप को तट पर ले जाता है और समुद्र की दृष्टि फिलिप को शांत करने में मदद करती है। कुछ समय बाद ड्रिस फिलिप की अतिवृद्धि दाढ़ी का ख्याल रखता है, उसे दोपहर के भोजन के लिए एक रेस्तरां में ले जाने से पहले, लेकिन वो नहीं रहता है क्योंकि आज कोई और फिलिप कंपनी बना रहा होगा। ड्रिस उसे शुभकामनाएं देता है और अंत में उसे छोड़ने से पहले अपना अंडा वापस दे देता है और फिलिप अकेले होने के बारे में चिंता करना शुरू कर देता है, जब तक कि वो ये नहीं देखता कि उसकी तारीख कौन है। एलोनोर, जो उसे देखकर खुश होता है और कुर्सी को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। असली काउंट फिलिप ऑजोडी बोर्गो अब मोरक्को में रहता है। उसने पुनर्विवाह किया है और उसकी 2 बेटियां हैं। असली ड्रिस, जिसे वास्तव में अब्देल यास्मीन सेलो कहा जाता है, की अपनी फर्म है और 3 बच्चों के साथ शादी भी की जाती है। दोनों लोग आज भी बहुत करीबी दोस्त बने हुए हैं।